आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार 2 in 1 नाश्ते की रेसिपी। आप इसको चटपटे चाट की तरह सर्व करिए या तो इसको हरी चटनी और केचप के साथ मेहमानों को इसी तरीके से सर्व करिए। जो भी खाएगा आपकी तारीफ करते नहीं थकेगा फ्रेंड। ये सुपर टेस्टी सुपर यम्मी किशमिश चना दाल से बना हुआ ये नाश्ता बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाता है। और इसके साथ बनाने वाले हम बहुत ही टेस्टी बहुत इंस्टेंट बनने वाली इमली की चटनी। इस चटनी को आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड, रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी प्यारी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपीज पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको झटपट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड, रेसिपी पसंद आती हो तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। आप लोग का एक लाइक मेरी लाइफ लाइन का काम करता है। तो सबसे पहले अपने नाश्ते के लिए हम बना लेते हैं इमली की चटपटी चटनी। उसके लिए देख सकते हैं मैंने 100 ग्राम इमली को रात भर अच्छे से भिगो दिया था, अच्छी तरीके से फूल चुका था। तो मैंने इस तरीके से झटपट इमली का पानी तैयार कर लिया है। तो चलिए इसे झटपट हम अपनी बना लेते हैं चटपटी सी चटनी। उसके लिए एक पतीली में सारे रस को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम इसमें डाल लेंगे आधी कटोरी गुड़ और देख सकते हैं उसी तरीके से आधी कटोरी चीनी भी डाल देते हैं। और अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और देख सकते हैं 1 टेबल स्पून भुना हुआ जीरा का पाउडर और 1 टेबल स्पून डाल लेंगे हम सौंफ, जिससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और जाएगा इसमें स्वाद अनुसार काला नमक और 1 चुटकी हम डालेंगे रेगुलर यूज़ करने वाला नमक। और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से एक बार हम कर लेते हैं मिक्स। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो चलिए झटपट चलते हैं गैस की तरफ और गैस को मैंने तेज आंच पे रखा है और कलछी की मदद से इस तरीके से हम चलाते रहेंगे, जिससे गुड़ और चीनी बहुत ही झटपट मेल्ट हो जाएगा। देख सकते हैं अब हमारी चटनी में बढ़िया तरीके से उबाल आने लगा है। तो इसी तरीके से 1 से 2 मिनट और उबालते हुए हम अपनी चटनी को रेडी कर लेते हैं। और देख सकते हैं हमारी चटनी अब पक के आधी हो गई है और पहले से थिक भी हो गई है, गाढ़ी हो चुकी है। तो चलिए अपनी चटनी को और भी रिच फ्लेवर देने के लिए इसमें डाल लेते हैं 2 टेबल स्पून किशमिश, जिससे हमारी चटनी ना बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगी। और उसी तरीके से 2 टेबल स्पून हम डाल लेंगे मिलन सीड। सारी चीज़ों को डालने के बाद एक उबाल आने तक इसी तरीके से हम पका लेते हैं। देख सकते हैं किशमिश और मिलन सीड अच्छी तरीके से पक चुका है। तो 1 से 2 मिनट इसको उबाल आने दीजिए। उबाल आने पे आप देखेंगे कि सारी चीज़ें बढ़िया से फूल चुकी हैं। हमारी चटनी परफेक्ट थिकनेस में बन के रेडी हो चुकी है। अभी गैस को हम कर लेते हैं बंद। और लीजिए बन गई हमारी मार्केट से भी अच्छी हाइजीनिक टेस्टी इमली की चटनी। इसको आप महीनों तक फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, इस तरीके से चटपटे चाट के साथ ये इमली की चटनी बनाइए और स्वाद को दोगुना कीजिए। तो चलिए हमारे नाश्ते के साथ खाने के लिए हमारी इमली की चटनी बनके तैयार हो चुकी है। तो अब इसको हम रख लेते हैं साइड में और चलिए कर लेते हैं आगे की तैयारी। देख सकते हैं 1 कटोरी चना दाल को मैंने रात भर के लिए अच्छे से भिगो दिया था। हमारा चना दाल अच्छे तरीके से फूल के रेडी हो चुका है। आज नाश्ते को बनाने के लिए हम चना दाल के साथ ले लेंगे 1 कटोरी ताज़ी वाली किशमिश। ये बहुत ही बढ़िया मीठी वाली किशमिश है, इससे नाश्ता बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ, बना लेते हैं अपनी टेस्टी अमेजिंग वाली रेसिपी। मैंने ले लिया 2 टेबल स्पून ऑयल, उसमें जाएगा जीरा। जीरा को अच्छे से चटकने पे उसमें हम डाल लेते हैं बारीक कटा हुआ लहसुन और बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से चलाते हुए अपने तड़के को हम परफेक्ट रेडी कर लेते हैं। और देख सकते हैं हमारा जीरा और लहसुन अच्छे से पक चुका है। अब इसमें डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को भी हम थोड़ी देर पकाते हुए सॉटे कर लेते हैं। हमें प्याज को एकदम ब्राउन नहीं करना है। हमारा प्याज परफेक्ट रेडी है। तो अब इसमें हम डाल लेते हैं अपनी किशमिश को। किशमिश को मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। अब किशमिश को इसी तरीके से हम रोस्ट करते हुए कुछ देर के लिए पका लेते हैं। देख सकते हैं हमारा किशमिश बढ़िया तरीके से रेडी हो चुका है। तो चलिए नाश्ते को बढ़िया से कलर देने के लिए डाल लेंगे 1 चुटकी हल्दी और 1 टेबल स्पून जाएगा धनिया पाउडर और जाएगा हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। डाल लेंगे 1 टेबल स्पून सब्जी मसाला और चाट मसाला डालना बिल्कुल ना भूलें। और चलिए फ्रेंड 1 से 2 मिनट के लिए मसालों को बढ़िया से भून लेते हैं, जब तक इसमें से खुशबू आने लगे। हमारे मसाले बढ़िया से भून के रेडी हो चुके हैं। अब इसमें हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं जो हमने चना दाल को भिगो के रखा था। सारे चना दाल को इसमें ट्रांसफ़र करने के बाद अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक को डालने के बाद इसको 1 से 2 मिनट इसी तरीके से मसालों के साथ हम भून लेते हैं, जिससे कि मसालों का फ्लेवर बढ़िया से हमारे चना दाल में ऑब्जर्व हो जाएगा। इसमें हमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। तो बस इसी तरीके से अब इसको ढक के हम 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है, हमारी सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से पक के रेडी हो चुकी हैं। इससे ज़्यादा हमें अपने चना दाल को बिल्कुल भी पकाना नहीं है। अब इसमें हम डाल लेते हैं हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। तो लीजिए फ्रेंड्स सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो
बन गया हमारा बहुत ही चटपटा, बहुत ही हेल्दी चाट स्टफिंग। तो इस सारे मसाले को एक बाउल में हम कर लेते हैं ट्रांसफ़र। अब ये बहुत ही गर्मा गर्म मसाला है तो इसको रख लेते हैं साइड में। चलिए कर लेते हैं नाश्ते की दूसरी तैयारियां। उसके लिए देख सकते हैं 2 बड़े साइज़ के मैंने उबले हुए आलू ले लिए हैं। झटपट अपने आलूओं को चलिए इस तरीके से बारीक वाले ग्रेटर से हम ग्रेट कर लेते हैं। इस नाश्ते के लिए हमें बिल्कुल बारीक आलू चाहिए, तो इस तरीके से देख सकते हैं झटपट मैं अपने दोनों आलूओं को ग्रेट कर लेती हूँ। आलू और चना दाल का ये नाश्ता बहुत यूनिक और बहुत ही हेल्दी है और बनता भी बहुत ही झटपट है। तो देख सकते हैं सारे आलूओं को हमने ग्रेट करके रेडी कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, जिससे कि बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इस नाश्ते का। और अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक और हाफ टेबल स्पून डाल लेंगे हम काली मिर्च। और चलिए सारी चीज़ों को बढ़िया से हम डो की तरफ बना के तैयार कर लेते हैं। सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं और आप देखेंगे कि बहुत ही सॉफ्ट, एकदम फ्लफी फ्लफी इसका डो बन के तैयार होता है। आप चाहें तो हाथों में हल्का ऑयल लगा लीजिए और झटपट अपने आटे को बना के तैयार कर लीजिए। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती। अब सारी चीज़ों को एक बार बढ़िया से मिक्स कर लीजिए। अगर आपको बैटर ज़्यादा गीला लगे तो इसमें 1-2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और ऐड करके बढ़िया से कड़क सा डो बना के रेडी कर लीजिए। तो देख सकते हैं हमारा डो बन के परफेक्ट रेडी हो चुका है। तो बस अब इसको रख लेते हैं साइड में। और अब हम ले लेंगे अपनी चटपटे स्टफिंग को, जो हमने चना दाल किशमिश से बना तैयार किया है। ये बहुत ही अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। तब इसको रख लेते हैं साइड में। और हम ले लेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। देखिए इस तरीके से अब हाथों में हल्के से कॉर्नफ्लोर लगाते जाएंगे, जिससे कि हमारा बैटर हाथों में चिपकेगा नहीं और हमें बनाने में आसानी होगी। अब हम डो से छोटा छोटा पोर्शन लेते जाएंगे। देखिए इस तरीके से इसको हल्के हाथों से इस तरीके से लोई बनाइए। और जिस तरीके से कचौरियों के लिए हम कटोरी बना तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से कॉर्नफ्लोर लगाते हुए इस तरीके से देख सकते हैं झटपट मैंने कटोरी बना के तैयार कर लिया है। तो बस इस तरीके से हमें बना के रेडी करना है। और अब बीच में हम डाल लेंगे हमने जो चना दाल किशमिश की स्टफिंग बना के तैयार किया है, उसको भर के हम 2 चम्मच इसमें हम डाल लेते हैं। देखिए इस तरीके से अब जितना इसमें उतना ही बढ़िया टेस्टी फ्लेवर आएगा इसका। तो अब इसको हाथों से बीच में करते हुए सारे किनारों को इस तरीके से हम फोल्ड कर लेते हैं। ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। एक बार आप ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। और जो भी ऊपर से एक्स्ट्रा पीस है उसको निकाल लीजिए। अब हल्के हाथों से इसको दबाते हुए इस तरीके से हम शेप दे लेते हैं। जिस तरीके से टिक्कियाँ बनती हैं उसी तरीके से देख सकते हैं हमने इसको शेप देके रेडी कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं आता और बहुत ही झटपट हमारा नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। तो लीजिए फ्रेंड, इस तरीके से मैंने एक टिक्की बना के तैयार कर ली है, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही झटपट बन के तैयार होता है। बस इसी तरीके से चलिए मैं दूसरी वाली को बना के रेडी कर लेती हूँ। देख सकते हैं इस तरीके से हाथों में कॉर्नफ्लोर लगाते जाइए और झटपट इस तरीके से कटोरी की जैसे शेप देते जाएंगे और बीच में रख लेंगे अपनी स्टफिंग को। स्टफिंग आप ज़्यादा ही रखिएगा। इस तरीके से झटपट 2 चम्मच इसमें स्टफिंग रख के किनारों को हम झटपट इस तरीके से फोल्ड करते हुए सील कर लेते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा डो है उसको निकालते हुए इस तरीके से हम देख सकते हैं अपनी टिक्कियों को बना के रेडी कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, बहुत ही झटपट चना दाल किशमिश की हमारी सारी टिक्कियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। तो चलिए झटपट अपने नाश्ते को हम बना के तैयार कर लेते हैं। उसके लिए देख सकते हैं मैंने गैस पे रख लिया है बहुत ही थोड़ा सा ऑयल। ऑयल अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए। तो गर्मा गर्म ऑयल में इस तरीके से अपने सारे टिक्कियों को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आप चाहें तो इन नाश्तों को पैन पे भी सेक के बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बढ़िया सी करारी क्रिस्पी तैयार कर सकते हैं। तब भी नाश्ता बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। और देख सकते हैं एक साइड से हमारे नाश्ते हल्के से क्रिस्पी होने लगे हैं, गोल्डन होने लगे हैं। तो चलिए झटपट इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं और दूसरे साइड से भी बढ़िया से गोल्डन होने तक इसको सेक के तैयार कर लेते हैं। ये बहुत ही झटपट, बहुत ही इंस्टेंट बन के तैयार होता है। तो इन बारिशों में इस चटपटे नाश्ते को आप ज़रूर बनाइए, बहुत ही झटपट बनता है और खाने में तो पूछिए मत, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो देख सकते हैं इसी तरीके से झटपट में ट्रांसफ़र करते हुए बिल्कुल गोल्डन बढ़िया से अपने नाश्ते को फ्राई करके तैयार कर लेते हैं और ये बहुत ही झटपट फ्राई भी हो जाता है। तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया गोल्डन कलर आ चुका हमारे नाश्ते का। ये दिखने में जितने क्रिस्पी होते हैं अंदर से उतने ही टेस्टी, बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। तो झटपट हमारा सारा नाश्ता फ्राई हो चुका है। मैं आप लोगों को पास से दिखाती हूँ। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया गोल्डन कलर आ चुका है हमारे नाश्ते का। तो चलिए सारे नाश्तों को झटपट हम खाने के लिए तेल से बाहर निकाल लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, बहुत ही बढ़िया गोल्डन कलर हमारे नाश्ते का आ चुका है। इसको खाने के लिए झटपट हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी हमारा नाश्ता बना है।
नाश्ते का हर एक पीस एकदम फूला फूला बहुत ही लाजवाब बना है। आप इसको सुबह ब्रेकफास्ट में झटपट बना के इसी तरीके से केचप या हरी चटनी के साथ सर्व करिए। यकीन मानिए खाने वाले आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो लीजिए फ्रेंड, इसी तरीके से बचे हुए अब मैंने अपने सारे नाश्ते को झटपट फ्राई करके तैयार कर लिया है। देख सकते हैं बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी हमारा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। मैं एक नाश्ते को आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ। देख सकते हैं बहुत ही स्पॉन्जी, बहुत ही फ्लफी बन के तैयार हुआ है। अंदर जो हमारी चाट का मसाला है, स्टफिंग है, वो भी बढ़िया से पक चुका है। देख सकते हैं फ्रेंड, बहुत ही फूला फूला लाजवाब हमारा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। और इसके साथ हम सर्व करने वाले हैं अपनी तीखी मीठी खट्टी चटनी। और मैंने हरी चटनी पहले बना के तैयार कर लिया था। और देख सकते हैं मैंने दही को भी फेंट के मसालों के साथ रेडी कर लिया है। आप इसको इस तरीके से चाट की तरह सर्व करिए। यकीन मानिए घर में सबको बहुत ही पसंद आता है। आपको जितना पसंद हो आप अपने पसंद के अनुसार इस पर ढेर सारी दही डाल सकते हैं। और अब इसके ऊपर हम डाल लेंगे जो हमने चटपट सी तीखी सी चटनी बना के तैयार की थी। मैंने हरी चटनी की बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। और अब इसके ऊपर हम डाल लेंगे अपनी बढ़िया सी मीठी वाली चटपटी इमली की चटनी, जिससे कि बहुत ही बढ़िया नाश्ते का टेस्ट बढ़ जाता है। तो आपको जितना पसंद हो आप उस पर डाल लीजिए, ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर डालेंगे और डालेंगे थोड़ा सा इस पे हम भुना हुआ जीरा का पाउडर। और इस पे मैं डालने वाली हूँ आलू भुजिया। आज मैं सेव के साथ नहीं, आलू भुजिया के साथ सर्व करने वाली हूँ। तो लीजिए फ्रेंड, बन गई हमारे ठेले से भी ज़्यादा चटपटी हाइजीनिक टेस्टी चाट। और अगर आपके घर में मेहमान ज़्यादा हैं तो उनको आप इस तरीके से सर्व कर सकती हैं। घर में कोई भी प्लेट या छोटी कटोरी हो, इस तरीके से अपनी टिक्कियों को उसमें रखते जाएंगे। आप चाहें तो इस तरीके से टिक्कियों को तोड़ के भी रख दीजिए। और अब इसके ऊपर हम उसी तरीके से डाल लेते हैं अपनी बढ़िया वाली मीठी वाली दही। अगर आपको दही पसंद ना हो तो आप दही नहीं भी डालिए, इसको सिर्फ हरी चटनी और मीठी इमली की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे बढ़िया सी तीखी वाली चटनी। अब इसके ऊपर हम डाल लेते हैं अपनी बनाई हुई लाजवाब इमली की चटनी। और हम कुछ मसालों के साथ इसको डेकोरेट कर लेंगे। ऊपर से डाल लेंगे आलू भुजिया। और लीजिए फ्रेंड, बन गई बहुत ही टेस्टी किशमिश चना दाल से एक चटपटी चाट। आप इसको कभी बनाइए, सबको सर्व करिए, सबको बहुत ही पसंद आता है। तो बच्चों का बर्थडे पार्टी हो या घर में गेट टुगेदर हो, आप इसको बनाइए, इसका आनंद लीजिए। फ्रेंड, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी ऐसे बहुत ही लाजवाब सिंपल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।